सब भैया ना राम राम। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बताएंगे आपको, कल जैसे मैंने बताया था आपको, झूठ, चोरी और चुगली, सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी। तो एक पार्ट मैंने सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी का कवर कर दिया था, तो एक रह गया था झूठ, चोरी और चुगली। ये हमारी खुशियों के लिए मुद्दा क्या है, खुश रहने के तरीके, और ये हमारी खुशियों में कहाँ बाधा डालते हैं। हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, चुगली करते हैं, और वो क्या एक्शन और रिएक्शन करते हैं, इसके बारे में आपको कोशिश करूंगा बताने की। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं झूठ। अगर आप सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी है चल रहे हैं, आपको एक इसके बीच में एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक सेठ ताराचंद होता था आप इसमें दिल्ली में, तो उसकी वो क्या करता था, वो धर्म, कर्म और पुण्य के काम करता था। अब उसके बड़ी बड़ी कोठियाँ थी, जहाज चलते थे उस टाइम के अंदर, काफ़ी पुराने लंबे टाइम की बात बता रहा हूँ आपको, सब पता है आप लोगों को भी। तो वो क्या करता था, अगर कोई गौशाला आता था, वो बोलता था दे दो मेरे यार 51,000 रुपये। कोई स्कूल बनता था, दे दो मेरे यार 21,000 रुपये। और कोई गरीब आदमी कोई उसके पास आता था कि लाला जी मेरी बेटी की शादी है और मुझे पैसे चाहिए, पता क्या बोलता था उस टाइम में बढ़िया, वो बोलता था जा मेरे यार चिंता ना करा, ठाठ बाट से ब्याह तेरी लड़की ने, और मनीम को घर पे भेज दूंगा पैसे लेकर के। वाह यार, लाले हों तो ऐसे। तो हमारा देश शुरू से ही सोने की चिड़िया रहा है, यहाँ पैसे की, धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं रही। कमी रही है तो जहाँ कमी आती है, चाहे परिवार है, चाहे राज्य है, चाहे देश है, नियत और नीति। जिस आदमी की नियत और नीति साफ है तो फिर डरने की क्या बात है, क्योंकि ऊपर वाला अपने साथ है। तो जब किसी भी इंसान की नीयत में खोट हो जाएगा और नीति खराब हो जाएगी तो उसका कभी भी भला होने वाला है नहीं। अब उनकी काट देखो क्या है। सेठ ताराचंद का खुद का भाई एक हरिराम होया करता था। उसने देखा कि यार इसको ये जेलसी क्या होती है, ये जेलसी पे नेक्स्ट किसी एपिसोड के अंदर बताऊंगा मैं, लेकिन वो उसका भाई ही उससे जड़ता था। वो जो देश में भी बातें चलती हैं कि दुश्मन, बाहर के दुश्मन कम अफेक्टेड होते हैं, लेकिन जो इंटरनल एनिमी है हमारे, वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो अगर वो खुद का भाई अगर उसका दुश्मन बन गया है, वो बोला भाई ये इतना दान पुण्य कर रहा है, फिर भी इसके पास इतनी धन माया है, और मैं दान पुण्य भी नहीं करता, मेरे पास कम माया है। अब उसको पता है जवाब का, जवाब पता है, सिंपल सी बात है भाई, वो धन माया। अगर वो अच्छा नेक इंसान होता सेठ हरिराम, तो वो उस रास्ते पे चलता, लेकिन वो उस रास्ते पे नहीं चला। उसको जेलसी होगी उसको देख करके कि इसका नाम कैसे हो रहा है। तो वो जरूरी चीज थी। ये हम सब, हमें पता सब कुछ है, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, पता सब कुछ है, लेकिन जानबूझ करके हम करते हैं सारी कार्रवाई। तो उसने उसको देख करके भाई इसका नाम हो रहा है, इतने दान पुण्य करता है, इसी भाई इसका तो इसका नाम डुबोना पड़ेगा। अब उसने ये सोच करके इसका नाम डुबोना पड़ेगा, तब उसका नाम डुबो दिया। लेकिन वो ये भी सोच सकता था कि इसका नाम हो रहा है, मैं भी नाम कमाऊंगा, मैं भी कल से दान पुण्य करने शुरू करूंगा। लेकिन वो न करके उसने क्या किया, उसको भी डुबो दिया। बोला हम डूबेंगे, तुम्हें ले डूबेंगे सनम, अच्छे रास्ते पर नहीं चलना है। और रास्ता कौन सा अपना लिया, झूठ, चोरी और चुगली वाला अपना लिया, क्योंकि रास्ता सरल, सीधा, सिंपल और आसान है। और सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी वाला रास्ता क्या है, बहुत कंकरीला, बहुत पथरीला, बहुत कांटेदार भरे रास्ते हैं। ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन लास्ट रिजल्ट इसका अच्छा है। इसका रास्ता बड़ा आसान है, लेकिन लास्ट इसका जो दी एंड होता है वो बहुत हार्ड है। बहुत बुरा वक्त का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने भी देखे होंगे और मैंने भी देखा है, लाइव देखा है मैंने अपनी आंखों से, जिन्होंने दूसरे की ज़मीन हड़पिया हैं, दूसरे के बच्चों को गलत रास्ते दिखाए हैं, और दूसरों का परिवार बर्बाद करने की कोशिश करी है, वो सुलझ गए हैं। लास्ट में जाके परमात्मा की कृपा से वो सुलझ गए। लेकिन जिन्होंने ऐसा कुकर्म किया है उनको मैंने बहुत बुरी तरह से बर्बाद होते हुए देखा है, और ये कृपा सिर्फ उसकी है। तो इसलिए क्या है, एक जो उसने
जब सेठ ताराचंद के पास गया, भाई तू दान पुण्य भी करता है और तेरा तो बड़ा नाम वो रखा है यार, ये तेरे कल न कौन काम आएगा, तू इतना दान पैसा व्यर्थ कर रहा है यार, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, ये सिर्फ बनी के सब हैं और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। उसको बुद्धि भ्रष्ट कर दी उसकी अपने भाई की। तो सेठ ताराचंद बोलता भाई ठीक है मेरा भाई है यार, ये तो सही सलाह दे रहा है, बात तो थी है भाई कौन किसके काम आता है। अब वो चीज उसके जो धर्म कर्म के पुण्य के रास्ते पर चलता था, तो वो तो उसको ये तो समझ में बुद्धि भ्रष्ट होगी, विनाश काले बुद्धि विपरीत। तो उसके ये समझ में नहीं आया कि ये जो आज मेरे पास सब कुछ है ये उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से है। मैं जो दान दक्षिणा करता हूँ, गौशाला को गौ माता को खाना खिलाता हूँ, ये उनकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। वो चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट कर दी उसके भाई हरिराम ने और उसकी बात मान ली। जैसे बात मानी तुरंत फोन आता है, वही जो बम्बई में 4 जो कोठी थी वो जल कर राख होगी, जो जहाज गए हुए थे जहाज डूब गए समुद्र में, और उसका लास्ट उसकी क्या सिचुएशन बन गई कि 200 रुपये में उसका खुद का बेटा गिरवी रखा गया और वो 200 रुपये भी रास्ते में ही गायब हो गए। बहुत बुरी कंडीशन हुई। लेकिन अब इसके पीछे मैं साथ में इसको कवर करता हूँ। लास्ट में एक धर्मपाल की होती थी जब शादी, जब मनसा सेठ उसका पगड़ी बदल यार था, उसके पास 200 रुपये में गिरवी धरा, उसने बनिए वाला काम सिखाया, वो संगलदीप में जा कर के बिजनेस करता था मनसा सेठ के कहने के ऊपर। तो वहाँ जा कर के उसकी जो शादी हो जाती है और शादी होकर के अपनी पत्नी को छोड़ के आ जाता है, जब वापिस आता है तो वो वही धर्मपाल की उसकी जो सेठ ताराचंद के बेटे की जो बहू थी वही उसका परमात्मा फिर उसका गोद आता है, वो फिर दोबारा से फिर से दोबारा सेठ ताराचंद बन गया है। तो ऐसे ये जो कार्रवाई होती है, जलसी है, जलसी नहीं करनी है। जलसी के ऊपर फिर कभी अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, जलसी भी नहीं करनी चाहिए हमने, रीश करो जड़ो मत। तो ये जो चीज़ें यहाँ से आती है, झूठ चोरी और चुगली, तो मैंने आपको बताया कौन किसको कैसे बर्बाद करता है, सच्चाई और ईमानदारी और वफादारी के बारे में बता दिया। अभी आपको झूठ क्या होती है। अब एक झूठ अगर किसी को बोल दिया तो किसी की ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर सकती है। एक झूठ की आपने अगर किसी के प्रति कोई झूठ बोल दिया, वो झूठ किस का पूरे परिवार का तहस नहस कर सकती है, पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। तो इसीलिए झूठ का सहारा कभी नहीं बोलना। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत आ जाएगी, तकलीफ हो जाएगी आपको, आप झूठ बोलोगे, आपका विश्वास खोया जाएगा, आपकी समाज में इज्जत नहीं रहेगी, आपका कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर आप कर्मचारी हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। सबको ये पता लगे झूठ बोलता है, तो आपके जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पर आप लोगों की बात सुनेंगे नहीं, वो बोलेंगे झूठ आदमी यार। अगर एक बार ये पता चल गया, क्योंकि विश्वास बड़ी चीज़ होती है, अगर झूठ का एक बार पता चल गया, पर्दाफाश हो गया एक बार के झूठा आदमी है, उसका अपने रिश्तेदार नहीं, उसकी अपनी खुद की औलाद भी उसके ऊपर विश्वास नहीं है, भाई झूठा आदमी है। उसके खुद के बेटे बेटी बहू बोलेंगे झूठा आदमी पापा, तो फिर उसका विश्वास खो गया। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से किसी की जान तक जा सकती है। तो ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी आपके ऊपर के आप झूठ का सहारा ले रहे हो। इंजाम अगर कुछ किया है अपने सिर के ऊपर इंजाम लेने के लिए, और जिम्मेवारी को के साथ उसके ऊपर खड़े रह जाओ, अटल हो जाओ उसके ऊपर, और अपनी जिम्मेवारी लो कि अगर आपसे कोई गलती भी होती है उसका बोलो कि हाँ यस ये काम मेरे से जाने अनजाने में हो गया, उसकी जिम्मेवारी ले लो कि हाँ मैंने किया है। लेकिन झूठ बोल के मैंने नहीं किया वो मत करो, क्योंकि उसके पीछे किसी और की खुशी छीन जाएगी। तो ये झूठ है। नंबर 2 आता है चोरी। अगर आप चोरी करोगे तो आप ये देखो ना कि चोरी की, आप एक स्कूल के अंदर 100 साइकिल खड़े हैं, अब एक बच्चे ने एक साइकिल चुरा ली। अब बच्चे हैं वो तो उनमें तो इतनी ही बुद्धि होती है, उन्होंने कहा यार अगर मेरा साइकिल चोरी हो गया, अब उतनी सहनशीलता तो उस बच्चे के अंदर भी है नहीं। वो सोचेगा कि इसने मेरी साइकिल चुरा ली। या आप क्लास में ले लो, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की रबड़ चुरा ली या पेंसिल चुरा ली, वो दूसरे की ठालेगा, वो तीसरे की ठालेगा। एक बच्चे ने 40 बच्चे थे क्लास में, एक बच्चे ने एक पेंसिल, एक एग्जाम्पल है, ऐसा होता नहीं है, कुछ लोग होते हैं, तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल या रबड़ चुरा ली, वो दूसरे की उठा लेगा, वो तीसरे की, वो चौथे की, वो पांचवें की। ये कहानी यहाँ सबूत होती है भाई, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है।
तो खलबली कहाँ से स्टार्ट हुई? एक बच्चे ने चोरी करनी शुरू करी, वो सारे पूरी क्लास में खलबली मच जाएगी। तो जो सारे क्लास में खलबली मची किसकी वजह से? एक बच्चे की वजह से। तो कितने बच्चों ने एक उल्टा काम करना शुरू कर, चुराना शुरू कर दिया। तो बच्चों में इतना धैर्य तो है नहीं, इतनी समझदारी कहाँ होती है बच्चों के अंदर के, यार चल मरने दे, आज सुन लूँगा मैं, कल मम्मी पापा से बोल के दूसरी खरीद लूँगा। तो वो चीज़ आप ये देखो कि उससे क्या क्या गलत अफेक्ट पड़ेंगे, उन सब चीज़ों के रिएक्शन क्या क्या होंगे। आप सिर्फ वहाँ एक छोटी सी गलती नहीं कर, छोटी गलती नहीं है ये, आपको ये आदत पड़ जाएगी। अगर आज आपका बच्चा आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर, किसी भी के अंदर, अगर आपका बेटा बेटी कोई चीज़ चुरा करके लेके आते हैं, उठा के लेके आते हैं, क्या आपको नहीं पता है कि ये मैंने खरीद के दी नहीं, बच्चे के पास कहाँ से आई? उसको बड़े रिस्पेक्टफुली प्यार से पूछो, अब बेटा ये तेरे पास था नहीं, कहाँ से लेकर आया तू? अगर वो बोलता है कि मैंने किसी दूसरे बच्चे से लिया, तो उसको बिल्कुल प्यार के साथ ही उसको डांटो मत वहाँ पर, क्योंकि वो आपका माँ बाप का रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। उसको वहाँ पर बताओ कि बेटा कोई बात नहीं, आज तेरे पास मैं अपने बेटे को नहीं ला के दूँगा, और ये ऐसे चोरी नहीं करते, ये हमारे लिए ठीक नहीं है और तेरे लिए ठीक नहीं है। आज आप उसको सॉरी बोलना और उस बच्चे को वापस कर दे, भाई कल गलती से मैंने तेरे से ले ली, तेरी ये ले, मैं नई पेंसिल अपने बेटे के लिए और नई शार्पनर लेके आया हूँ, और मैं देखो आपके लिए आज बढ़िया वाला चॉकलेट भी लेकर आया हूँ, ये लो, आप अपना चॉकलेट ले लो, ये पेंसिल लो, ये रबड़ लो, और ये जिस भैया की ली थी कल उसको वापस दे देना, भाई ये तेरी ले ली, मैंने गलती से मेरे बैग में चली गई थी। तो उसको समझाया गया, उसकी लाइफ को उस माँ बाप ने ट्विस्ट कर दिया, वहीं पर मोड़ दे दिया। बहुत वही नेकी के रास्ते जाओ, देखो यार चोरी करना पाप है, और मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझा दिया है, आज के बाद मैं चोरी कभी भी लाइफ में करूँगा नहीं। तो ये हो गया चोरी। और एक सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है चुगली, जो इंसान को सिर्फ तबाह नहीं करती, इंसान को बर्बाद कर देती है। मैंने देखा है चुगली मार मार करके परिवारों को तबाह देखा, एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? अब चुगली मार दी। अब आप लोग ये देखो कि जब एक परिवार है, चाहे एक परिवार में 2 बेटे, 4 बेटे, 6 बेटे, 8 बेटे, 10 बेटे, और मैं गाँव का नाम नहीं बताऊंगा, जहाँ मैं पढ़ता था, एक आदमी के रियल, दैट इज ट्रुथ, और अभी भी लाइव हैं वहाँ पर, तो वो 14 बेटे हैं उनके, और 14 के 14 लाइव हैं। उनके 2 बेटे मेरी खुद की क्लास में पढ़ते थे, और इतने स्ट्रॉन्ग थे, पूरी फैमिली उनकी इस टाइप से है, उनका कभी मैंने झगड़ा हुआ देखा नहीं, सुना भी नहीं वहाँ। इतने मेरे शादी पे बहुत ईमानदार दोनों भाई, 2 तो मेरी खुद की क्लास में थे, तो उनका कभी झगड़ा हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही ये सूत्र आते हैं, सूत्र क्या है? जब शादियां होती हैं तो बहुएं आ जाती हैं। बहुएं क्या हुई? सूत्र। अगर वो अच्छे परिवार की आई तो उस परिवार की क्या हुई? लक्ष्मी, उस परिवार को आगे लेके जाएगी। अगर वो अच्छे परिवार की अच्छी लड़की आई तो उस परिवार को आगे लेके जाएगी, नहीं तो वो क्या काम करेगी? सूत्र। उधर क्या आता है? उसके अंदर आता है, खबरों के अंदर भी जब आप होते हो कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कल ऐसा होने वाला है। वो सूत्र कौन है? घर में सूत्र होते हैं बहू। आप तब जब शादियां नहीं हुई थी किसी के बच्चे, कोई एक भी बच्चे की, चाहे बेटियां थी चाहे बेटे थे, तब तो घर की बात बाहर जाती नहीं थी। तो अभी अगर घर की बात बाहर जानी शुरू होगी है तो घर में लक्ष्मी नहीं, सूत्र आगे हैं। आपके पास कुछ है ही नहीं, खाली पेट हो गया आपका। जो भी आप प्लान बनाओगे, कोई घर की नई आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, कोई भी बातचीत करोगे अपने बेटों के साथ, तो वो सूत्र क्या करेगा? सूत्र उसको लीक कर देगा। सूत्र उसको लीक कर देगा। आप क्या हो गए? खाली हो गए। और इसको सूत्र भी कह सकते हैं या खबरी लाल भी कह सकते हैं। तो जो अच्छी बहू होती है वो इधर का उधर और उधर का इधर नहीं बताती, लेकिन जो सूत्र आ गया वो इधर का उधर तो बता देगी, लेकिन उधर का इधर नहीं बताएगी। दैट इज कॉल्ड सूत्र।
तो सूत्रों के हवाले से जो जो परिवार में सूत्र घुस जाते हैं तो वहाँ आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो परिवार डगमगा जाएगा, परिवार की सीधी रेखा पर नहीं चलेगा। तो वहाँ आप लोगों ने ध्यान देना है। इसलिए जो चुगलियाँ हैं वो परिवारों को तबाह कर देती है। चुगली की परिभाषा क्या ही है? क्या है चुगली की परिभाषा? जो बात हुई ही नहीं, ध्यान से सुनो, चुगली की परिभाषा क्या है? जो बात हुई ही नहीं उस बात को अगर किसी आदमी के सामने कह दिया जाए, वो आदमी उस बात की को मान ले, तो उसने क्या कर, वो चुगली ने क्या कर दिया? पटे पर चढ़ गया और उसने चुगली ने एक्शन कर दिया, और उसका रिएक्शन भी हो सकता है। जिस आदमी का नाम लेकर के वो चीज बताई गई है उसको पता ही नहीं है कि सूत्रों ने क्या कर दिया है, लेकिन दो अच्छे दोस्तों को चुगली फाड़ देती है, बाप और बेटे के प्यार को चुगली फाड़ देती है, बहन और भाई के प्यार को चुगली फाड़ देती है। कौन? सूत्र। तो सूत्रों का ध्यान रखना है आप सभी ने। अगर आपके घर में लक्ष्मी आई है तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि आपके घर में अच्छी बहू आई है और आपका परिवार बहुत अच्छे से चलेगा। और अगर आपके घर में सूत्र आ गए हैं तो फिर वहाँ चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, वहाँ तो बड़े ध्यान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कदम है वहाँ सोच समझ करके रखना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो फिर सूत्र अगर अपना काम कर गए तो आपको पश्चाताप करने का भी टाइम मिलेगा नहीं। तो इसलिए होशियार रहो और चौकन्ने रहो। तो ये मैंने आपको बता दी, चुगली की परिभाषा भी बता दी आज आपको, और झूठ के, चोरी के और चुगली के क्या क्या कारनामे होते हैं, इनका रिजल्ट लास्ट में क्या होता है, और दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों की काट बता दी है। झूठ की, चोरी की, चुगली की काट है सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी। और जो सूत्रों के हवाले से जब गड़बड़ हो जाएगी तो जो सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी और वफादार आदमी है उसको फिर ये झूठ, चोरी और चुगलीखोरी ये उसको बर्बाद कर देती हैं। तो मेरा पूरा भरोसा है आप लोगों से कि अपने परिवार को समेट कर रखिए। तो अगर आप लोगों को लग जाए पता कि सूत्र घुस गए हैं तो फिर आप चुकने हो जाइए, वो कुछ नहीं। अगर आप सतर्क हो गए हैं और आपको पता लग गया है तो सतर्क हो जाइए, सूत्र कुछ नहीं कर पाएंगे। सूत्रों को फिर आप अपनी बुद्धि से काम लीजिएगा, उसकी भी काट है। फिर किसी अगले ओपीसीडी में एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि सूत्रों से कैसे बचा जा सकता है। लंबी हो जाती है वीडियो, इसलिए टाइम कम मिलता होगा आप लोगों को देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सब भाइयों को राम राम, खुश रहो।